बाबा, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे सुख और शांति मांगती हूँ। हे बाबा, तू तो सबके संकट हरने वाला संकट मोचन है। मेरे भी संकट दूर कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। मैं विधवा हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर। आपसे एक ही प्रार्थना है कि सुख और शांति प्रदान करे। बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे। बेटा, श्री राम कृपा से सब कुशल मंगल हो। ओ विधवा, कहाँ जा रही है? दिखा दी ना तूने फिर से सुबह सुबह शकल। कर दिया पूरा दिन खराब। अरे इसी रास्ते पे मरने को मिला था तुझे, और कहीं से चली जाती। आपसे तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा, अब तेरा मुझे कुछ कहने का इरादा भी है? वैसे सुबह सुबह तूने अपना मुंह दिखा के मेरा दिन खराब कर दिया, और तू कुछ मुझे कह भी देगी? देखिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं तो वैसे ही तकदीर की मारी हूँ। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तेरी तकदीर में क्या लिखा है? दर दर की ठोकर खाना और जगह जगह इधर उधर भटकना। देख, अगर तेरे को इस रास्ते से आना है ना, तो 2 बजे के बाद आया कर। सुबह सुबह मुझे मत मिला कर तू, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। लेकिन ये तो आम रास्ता है ना, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं मंदिर जाने के लिए। और मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ। अच्छा, तो आज मैं तेरा मंदिर जाना ही बंद कराऊं। भैया, तू कैसे यहाँ पे? भैया, मैं मंदिर से आ रही थी और चुप। ये कौन है? मैं कौन हूँ? ना ना, तू कौन है? ओ भाई मेरी बात सुन। देख, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ बदतमीजी करूँ। तू है ना, आराम से चला जा। नहीं मत नहीं, परेश- तू बदतमीजी कर मुझसे। देख भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। तू है ना, बस चला जा। अब है। मुझे लग रहा है तू इस विधवा का भाई है ना? भाई है ना इसका तू? हाँ हाँ, मैं इसका भाई हूँ। बर्दाश्त की हद होती है। कितना बर्दाश्त किया मैंने इसको। हाथ जोड़ रहा था, दादागिरी दिखा रहा है। चुप हो, चुप हो जा। हितांशी, आप चल, घर पे चलते हैं। नहीं भैया, मम्मी जी गुस्सा करेंगी। मैं बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हूँ? कुछ देर के लिए घर पे चल, उसके बाद मैं तुझे खुद छोड़ जाऊंगा यहाँ। नहीं भैया, मैं फिर कभी आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ। चल, जैसे तेरी मर्जी। अपना ध्यान रखना है। जी भैया। चल ठीक है।
गौरव, इधर आओ। हाँ मम्मी, गुस्से में क्यों हो आप? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? मम्मी हुआ क्या है ये तो बताओ, कोई तो वजह होगी जो आपको गुस्सा आ रहा है। तुझसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस विधवा को घर से बाहर निकाल दे, पर तू सुनता ही नहीं है। मम्मी मैं उसको 3-4 बार तो अच्छे से मार चुका हूँ, वो इतनी बेशर्म है, घर से बाहर निकलती नहीं है। बेटा जैसे तू कर रहा है ना, ऐसे वो बिल्कुल नहीं जाएगी। आज देख, मैं करती हूँ इसका पक्का इलाज, कैसे नहीं जाती। मम्मी जी, ए परे हट, खुद तो अपवित्र है, मुझे भी अपवित्र कर रही है। अरे तू ही काफी है इस घर में। और कहाँ से आ रही है तू मुंह मार के? हाँ भैया मैं तो मंदिर गई थी बाबा की पूजा करने, और आप ये क्या कह रहे हो कि कहाँ से आई है मुंह मार के? अच्छा, अब मंदिर को भी अपवित्र करके आई है। अरे तुझे कितनी बार बताया है बेशरम बेहया उल्टा कहीं की, मंदिर मत जाया कर। अरे मंदिर आते जाते जो लोग भी तेरा ये मनुष्य चेहरा देखते होंगे ना, उनका भी नाश हो जाता होगा। अरे हमारा तो तूने कर ही रखा है। अरे कम से कम उन्हें तो बख्श दे माता। अरे हमसे तो तू हाथ जुड़वा ले, और तू कहे तो तेरे पैर पड़ जाओ, पर तू ये घर छोड़ के चली जा। माफ कर दे, हमें बख्श दे। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, बेटी जिस घर में शादी कर कर आती है, फिर उस घर से उसकी अर्थी ही जाती है। अरे तो कम वक्त वो कम से कम सुहागन तो होती है, तेरी तरह विधवा नहीं होती। मनहूस, अब यहाँ क्या खड़ी है मनहूस शक्ल लेके? अंदर चली जा, अंदर मर जा। अरे बेटा मैंने तुझसे पहले बताया था ना, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे तो ठीक ही करना पड़ेगा। अरे तो मम्मी इंतजार किस बात का है, कर दो ना इसे ठीक। मम्मी आप सुधारो इसे, मैं अभी आता हूँ। अगर मैं यहाँ रहा ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। क्यों रे, तेरे समझ में नहीं आता? हाँ, तेरे को कितनी बार कहा है इस घर से निकल जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, तू कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? अरे मेरे घर में तूने कलेश करके रखा हुआ है, आती आती मेरे बेटे को खा गई है। इस पे भी नजर है क्या? इसे भी खाएगी क्या? चल उठ उठ, निकल यहाँ से, मैंने कहा निकल। हाँ? जब तक तू यहाँ रहेगी मेरे बेटे गौरव का रिश्ता नहीं हो सकेगा। जिस घर में विधवा होती है, कोई भी बाप अपने घर में बेटी नहीं देता। और तू क्या चाहती है, मेरा बेटा कुंवारा रह जाए? हाँ? अरे इतनी ढीठ है, इतना पिटने के बाद भी वहीं की वहीं पड़ी है। अरे सुन, सुबह होते ही ना इस घर से निकल जाइयो। अगर नहीं गई तो इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी कि अपने पांव पे खड़ी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, घुस कहेगी। हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं विधवा हूं, तो इसमें मेरा क्या दोष? सब कोई मुझे क्यों ताने देते हैं? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं थक चुकी हूं। हे भगवान, कुछ तो सहारा दे। अरे राहुल भाई, यहाँ कैसे? बस भाई तेरे पास ही आ रहा था। अच्छा, और क्या हालचाल? भाई हालचाल तो बढ़िया नहीं है। क्यों, हालचाल को क्या हो गया? अरे भाई कोई दिक्कत परेशानी है तो बता, तेरा दोस्त तू, तेरे काम आऊंगा, बता। भाई कल सुबह ना तेरी भाभी मिली थी, तेरी भाभी की शक्ल देख के ना मेरा अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। भाई तू सही कह रहा है तो वो मनुष्य, पर क्या करूं यार, वो विधवा घर से बाहर निकलने का नाम भी तो नहीं ले रही। सब कुछ कर लिया। भाई तो अगर अपनी अच्छी जिंदगी चाहता है, अपना भला चाहता है ना, तो उस मनोज को अपने घर से निकाल दे, अच्छी जिंदगी में जिएगा। और भाई तुझे एक बात और बताऊं, कहने का दिल नहीं कर रहा पर कह देता हूं, जिस घर में विधवा होती है ना, उस घर में कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता। यार यही बात ना मुझे मेरी मम्मी समझा रही थी, और सच कहूं ना, मुझे बस इसी बात का डर है कि उस विधवा के चक्कर में कहीं मैं ना कुंवारा रह जाऊं।
भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मेरा तो रिश्ता टूट लिया जब से तेरी भाभी की शक्ल देखी। अब तू देख अपनी सोच, ठीक है? ध्यान रखियो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधवा को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा, तभी मेरी शादी होगी। हे भगवान, कोई तो ऐसा उपाय बताओ कि इस विधवा को घर से निकाल दिया जाए, इसकी तो रात ही कट जाए। मम्मी टेंशन मत लो, ये समझो कि रात कट गई। मम्मी जी, देवर जी, लीजिए नाश्ता कर लीजिए। तुझसे किसने कहा था कि रसोई में जा? अपने गंदे हाथों से तूने इस पे लगाया है ना हाथ। ये नाश्ता कड़वा हो गया होगा, अब तो ये खाने लायक भी नहीं है। मम्मी इसे ना कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा अब। अरे बेटा, अब यही करना पड़ेगा। अरे इतने पैसों का सामान आता है, कोई फ्री में आ रहा है? इसके हाथ लग गए तो बस हो गया खराब। सर्वनाश ही तो करने आई है ये हमारा, अब कुत्तों को ही खिलाना पड़ेगा। तुझे कहता कौन है कि रसोई में घुस? मम्मी जी, अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, काम नहीं करूंगी, तो भी आप मुझे मारोगी। और अब जब मैं रसोई में जाकर काम करती हूँ तो भी आप मुझे सुनाती हो। तो मम्मी जी मैं करूँ क्या? क्या करूं? अरे सिंपल सी बात है, बोरिया बिस्तर उठा और निकल इस घर से बाहर। अरे हमें चैन से जीने दे। देवर जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ, पर पूछने के बाद ना चुपचाप ये मनहूस शक्ल लेके घर से बाहर चली जाइयो। देवर जी, अगर मेरी तरह आपकी बहन भी विधवा होती और उसके साथ सब लोग ऐसे ही बर्ताव करते तो आपको कैसा लगता? क्या? हाँ? क्या? मेरी बेटी को बोलेगी? अरे इतनी लंबी जुबान तेरी हो गई, घर का खाए। अरे किसी के मजाल है जो मेरी मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर देख ले। हाँ, तेरी कैसे हिम्मत होगी? है मक्का यहाँ राशन तोड़ रही है, जबान चलाते हैं यहाँ पर। निकल जाओ यहाँ से। मम्मी जी, सच कड़वा होता है। और आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपसे सच बोला तो आपको कितनी चुभन हुई। और मैं तो पिछले 1 साल से ये चुभन सहती आ रही हूँ। अच्छा, 1 साल से तू ये चुभन सहती आ रही है? हाँ, ऐसे ही सहती रहेगी तू अगर यही रही तो। चल बेटा। मम्मी इनका क्या करना है? क्या होगा इसका? कुत्तों को ही फेंकना पड़ेगा। इतना पैसा लगाकर हम ये राशन मंगाते हैं खाने पीने का, इसके हाथ लगते ही सारा बर्बाद। अरे ये तो हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। और इसका भाई वो भी आके ना मरता यहाँ पे, जैसे ले जाए। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। आपको मुझे जो बोलना है आप बोल लीजिए, मारिए, पीटिए, धमकाइए, लेकिन मेरे भैया के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों? तेरा भैया कहीं का नवाब है? रईस ज्यादा है, प्रधानमंत्री है, सरपंच है, क्या है? 2 तेरे लगाऊंगा और 2 तेरे भैया के। आई बात समझ में? मनहूस कहीं की, मन तो ऐसा करता है तेरे सर में ईंट मारूं। अरे ईंट मत मार, अरे पुलिस केस हो जाएगा। इसे तो मैं नहीं पट लूंगी। तो चल, जितनी देर यहाँ खड़े रहेंगे ना, यही होता रहेगा, कलेश ही चलता रहेगा, खून फुकवाती रहती है। हितांशी? भैया आप? हाँ हितांशी, हो तो नहीं, पर तू रो क्यों रही है? मैं नहीं तो भैया, मैं तो नहीं रो रही, वो बस थोड़ा सा सर में दर्द था तो उसके वजह से। हितांशी अपने भाई से झूठ बोली है ना। सर में दर्द होता है तो रोते नहीं है,
सच बता, क्या बात है? कोई बात नहीं है भैया, देखो मैं ठीक तो हूँ। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो भाई भी आ गया, बड़ा प्यार उड़ल रहा है हैं? अरे ये तब पड़ी थी यहाँ पे, तू भी मुफ्त की खाने आ गया। अरे तेरे से घर में चैन से रहा नहीं जाता, जो तू भी उठ के आ गया हिमायती बन के। अरे मम्मी आएगा क्यों नहीं, दोनों भान भाई एक जैसे हैं। मम्मी पापा ने एक जैसी शिक्षा दी होगी कि जाओ दूसरों के घर में जाके खाओ, उनको लूट खाओ। यही इसने अपनी बहन को सिखा रखा है। यहाँ पे हमारा का नाश कर दिया इसकी बहन ने। अरे कुछ तो शिक्षा देता है इसको, खुद तो भिखारी है, इसे भी वही फटे हाल बना रखा है। अरे संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे इसमें कोई शर्म होती ना मम्मी, तो ये अपनी बहन को अपने घर ले गया होता। हितांशी, बहन बड़े हैं ये, कहने दे। छोटे हैं ना हम लोग, तो कोई नहीं मौसी जी, आपको जो भी कहना है ना आप कह लीजिए, बड़ी हो आप। बस हमें कुछ ना कहना और ना हमें ज्यादा कहने की आदत है। तो जिस मुंह से आया ना वही मुंह उठाओ और यहाँ से निकल जा। और सुन, घर में दूध खत्म हो गया है, कहीं अपने भाई के लिए चाय वाय चढ़ाने चले। आई बात समझ में? और तू ओ बेशरम, इधर देख, 2-4 बातें करके ना निकल लियो यहाँ से, यहीं सोफे तोड़ता रहे। चलो मम्मी जी। चल बेटा। तो बेशरम है। रो मत तो, कोई ना। भैया मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना। पागल है तो, मैं क्यों बुरा मानूंगा उनका? बड़ी है, उनको हक है कहने का तो कह दी। और फिर हमारी औकात भी तो छोटी सी है ना, तो हम उनकी 2 बात सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ बहन। नहीं भैया, बैठिए ना। हितांशी, अब पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुझे यहाँ छोड़ूं। तो एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं भैया, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और आपने ही तो मुझे सिखाया था कि एक बार जब लड़की मायके से अपने ससुराल चली जाती है तो मायके से उसकी डोली उठती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही उठती है। याद है ना भैया? हाँ बहन, याद है। मैंने ये सब सिखा के बहुत बड़ी गलती की कि मायके से डोली जाती है और ससुराल से अर्थी। याद है मेरी बहन? याद है? नहीं भैया। सब मैंने ही सिखाए थे तुझे, लेकिन अगर मैं तुझे ये सब नहीं सिखाता ना तो मैं खुश रहता मेरी बहन, और तू इतनी दुखी ना होती। मेरे कहने से तू मेरे साथ चलती अब, पर नहीं, जो मैंने सिखा दिया वो तूने सीख लिया। नहीं भैया, आप ऐसे रोइए मत। आपको मेरी कसम है भैया, चुप हो जाइए। रोने के अलावा है भी क्या? मैं यहाँ पे आया तो तू यहाँ रो रही थी, तेरी सास आई तो इतना कह गई। कोई बात नहीं भैया। मेरा दिल चाहता है कि इस तरह मैंने ये सब बर्दाश्त किया केवल अपनी बहन के लिए। मैं चलता हूँ ताशी। भैया हे भगवान, कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है।
बेटा, ये सोचने से काम नहीं चलेगा। काम तो तभी बनेगा जब कुछ करेगा तो। अरे मम्मी, मुझे ना सर में दर्द होने लग गया इस विधवा के चक्कर में। तू अपने सिर में दर्द क्यों कर रहा है? दर्द कर उस विधवा के सिर में। यूं कर, उसकी चोटी पकड़ और ऊपर से धक्का दे दे, काम ही तमाम हो जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो, एक बार में ही ना काम तमाम हो जाएगा। वैसे भी आग वाग लगाएंगे तो इस पे पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा। और ऊपर से फेंकेंगे ना तो लोगों को लगेगा खुद कूद गई दुख के मारे, है ना। अब मैं समझा आपने कल ईंट मारने से क्यों रोका, क्योंकि आप चाहते थे कि सांप ऐसे मरे कि लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल सही। तू ही मेरा बेटा है जो तू समझ गया अपनी माँ की चालों को। और सुन बेटा, नेक काम में तेरी क्यों, काल करे तो आज कर। जो काम कल करना है उसे आज ही कर दे, रात ही कट जाए। ठीक है माँ, आओ चलो, आज उसकी चुटिया पकड़ के नीचे ही फेंक दूंगा। आओ आप। चल बेटा। अरे कैसे नहीं? मम्मी जी छोड़ दीजिए ना। अरे कैसे छोड़ दे? इतने दिन से छोड़ ही रखा था, आज तुझे अच्छे से छोड़ेंगे। चल देवर जी, क्या कर रहे हैं आप? मम्मी छोड़ दीजिए। क्या कर रहे? सब पता लगेगा जब चल, तुझे ऊपर चल, से फेंकेंगे ना, तो भगवान से पूछियो हमने क्या किया। चल। और तू बहुत भगवान की भक्ति करती है ना। यहाँ से बहन का घर बिल्कुल पास है, क्यों ना एक बार बहन को देख लो। पता नहीं बहन किस हालत में है। चलता हूँ। नहीं 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 देवर जी छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? छोड़ दीजिए मुझे। कैसे छोड़ दे? बहुत दिन हो गए। बचाओ। देख हितांशी, 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 तो कोई भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए। भाई, ये तो हितांशी की आवाज है। देवर जी छोड़ दीजिए मुझे भगवान के लिए बख्श दीजिए देवर जी। आज नहीं इसकी टांग पकड़ और उलट के फेंक दे। नहीं 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 मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे भाई, हमें नहीं चाहिए अपने घर में विधवा। ले जा इस विधवा। विधवा विधवा विधवा, ये विधवा सब सुन के मेरे कान पक गए। इसमें इसका क्या दोष है? भाई तेरा मरा, ये तेरी भाई को नहीं खा गई, जिसको तुम बार बार विधवा 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 कह के उसको मानसिक तनाव दे रहे हो। क्या दोष है इसका? कुछ नहीं। और सुन, अब से पहले मैं यहां आके सुनता था, लेकिन आज मैं बोलूंगा तुम दोनों सुनोगे। एक बात ध्यान रखना गौरव, गरीब का खून जब खोलता है ना, उसके सामने फिर कोई भी आ जाओ। और आप कैसी औरत हो? आपने कभी अपने गिरिबान में झांक कर देखा कि आप क्या हो? अरे ये तो 1 साल से विधवा है, आप तो कम से कम मेरा ख्याल है 20 साल पहले से विधवा हो। विधवा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी विधवा हूं? क्यों नहीं सोचा? आपको केवल किसी दूसरे महिला को परेशान ही करना आता है क्या? है आपके पास जवाब? जवाब दो ना मुझे। मौसी के नाम पे कलंक, एक बात ध्यान से सुन ले मेरी। किसी की बहन बेटी को छत से नीचे धक्का देने से पहले ये बात तो क्यों भूल गई? उसकी हिफाजत करने वाला उसका भाई अभी जिंदा है, जिंदा। और होता वो है जो भगवान चाहता है,
तुम क्या समझते हो कि तुम दोनों मिलके मेरी बहन को छत से नीचे धक्का देके उसे जान से मार दोगे? वो देख रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और आज मैं अपनी बहन को अभी और इसी वक्त लेके जाऊंगा। मैंने केवल इसलिए अपनी बहन को यहां पे छोड़ा था ताकि तुम लोग सुधर जाओ, समझ सको उसका दर्द। मगर नहीं, एक विधवा दूसरी विधवा के दर्द को नहीं समझ सकी क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। तो मत रो बहन, बिल्कुल मत रो। तेरा भाई जिंदा है ना अभी, तू क्यों रो रही है? वैसे अजय की बात सच है। मैं तो 20 साल से विधवा हूं। मैंने इस बात को क्यों नहीं सोचा? हितांशी को विधवा कहने से पहले मैंने अपने गिरबान में झांक कर क्यों नहीं देखा? मेरी माँ भी विधवा है। अगर हितांशी की शक्ल देखना पाप है या अपशगुन है, तो फिर मेरी माँ की शक्ल देखना भी तो अपशगुन हुआ। चल बहन। भाई साहब, हमें अपनी गलती का एहसास है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भाभी को मत ले जाओ। भाभी मत बोल हितांशी को। तुझे अपनी गलती का एहसास है, मगर मुझे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है। और सुन, ये एक गरीब भाई की तेरे लिए बद्दुआ है। जैसे मैंने तुझे धक्का मारा ना, जिंदगी भर तू धक्के खाएगा, धक्के। और अब क्योंकि आपने एक सारी बहन का दिल दुखाया, दिल। और आत्मा से निकली जो बद्दुआ होती है ना, कभी खाली नहीं जाएगी, कभी भी। बेटा, हमने हितांशी के साथ अच्छा नहीं किया। माँ, आप तो बड़े हैं, आपने भी भाभी के साथ ये सलूक किया। अरे आपने ये नहीं सोचा कि जैसे भाभी विधवा है, वैसे आप भी तो विधवा हैं। आपने कभी मुझे समझाया नहीं, बल्कि हमेशा मुझे यही सिखाया कि कैसे उन पर अत्याचार करूं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, और मुझे भी शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। समय बड़ा बलवान होता है, और जिससे जो कराना चाहता है इंसान वो कर देता है, किसी का वश नहीं चलता। माँ, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म है ना, तो चलिए, हितांशी भाभी अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। उनके पैर पड़कर माफी मांगकर जैसे तैसे उन्हें वापस इस घर में ले आएंगे। हाँ बेटा, तो ठीक कह रहा है। चल चलो। चलते। कैसे उदास से खड़े हो? क्या बात हो गई? कैसे नहीं रजनी, बस कुछ सोच रहा था मैं। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम क्या सोच रहे होगे। अरे तुम हितांशी के बारे में ही सोच रहे हो ना? तुम भी ना बस। अरे वो हमारी बहू है, कोई बेटी नहीं है। बहू बहू चिल्लाते रहते हो, हैं? बहू के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दहेज में लेके क्या आई है? नाक कटवा दी सारी बिरादरी में हमारी। अरे तुम हो, तुम्हें तो बस हर स्त्री, हर औरत, हर बेटी है, सब में दया ही आती है, सिवाय मुझे छोड़ के। देख लिया मैंने तुम्हें। जब देखो है परायों का दुख तो तुम्हें अपना बहुत लगता है। मेरा दुख कोई दुख नहीं है, है? मैं क्या करी क्या नहीं करी, कभी होश है तुम्हें किसी बात का? रजनी, एक बात क्यों भूल गए? बेटी हमारी भी है। कल हमारी बेटी की शादी होगी, अगर उसकी सास भी ऐसे ही करेगी जैसे तू करती है हितांशी के साथ में, तब तुझे कैसा लगेगा? हमारी बेटी घर पे आएगी, रोएगी, बोलेगी पापा मैं परेशान हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तो रजनी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ,
अगर हम अपनी बहन बेटी को इतना प्यार करते हैं तो दूसरे भी अपनी बहन बेटी को प्यार करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही प्यार करेंगे, सब अपनी बहन बेटियों को उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। बस बस, तुम्हारे पास तो यही उपदेश है, इसकी बेटी, उसकी बेटी, मेरी बेटी। अरे कभी मेरी बेटी सपना के बारे में भी सोचा है? अगर सपना को उसकी सास या उसके परिवार में किसी ने कुछ कह भी दिया ना तो जबान काट दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। तेरी सीधी ना हो जितनी दिखती हूँ। आया कुछ समझ में? तो समझते क्या आप लोग को? क्या समझते तुम लोग को? मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरता हूं। आया कुछ समझ में? तेरी समझ में पता कब आएगा? जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी ना और उसकी सास उसकी चुटिया पकड़ के धरती में देकर मारेगी ना, तब तेरे दिमाग में आएगी। एक काम कर, तू चली जा यहां से, वरना बता रहा हूं ईंट उठा के सर में मार दूंगा तेरे में। पापा एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता, तू भी बता। क्या बताएगा तू? जो तेरी मम्मी बोलती है ना वो तू बोलेगा। हाँ तो मम्मी क्या गलत कहती है? हाँ सही तो कह रही है। वो कंगालन लाई क्या थी अपने साथ? बेटा ये सच है, वो कंगालन क्या लाई थी इस घर में अपने साथ, मैंने मान लिया। तुझे एक बात की पता है ना, तेरी शादी किसी भी सूरत में नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जाके उस कंगालन के पापा से प्रार्थना की थी, तब तेरी शादी हुई थी। उस समय तो हम उसके बाप के पैरों में ऐसे सर रख के हम निवेदन कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए बाबूजी, और आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगा। और आज मैं क्या जवाब दूं उसके बाप का? उस समय मैंने बोला था कि आपकी बेटी मेरी बेटी, अब मैं क्या जवाब दूं ये बता दे। इसके पास जवाब नहीं है तो इस बात का जवाब तो मेरे पास है। हाँ हाँ, कंगाल की बेटी तो आप ले आए गिड़गिड़ा के। अरे कम से कम उसका बाप इतना तो कर सकता था, एक जोड़ी है साड़ी ही दे देता तन ढकने को। अरे साड़ियाँ भी पहनती है तो मेरे बेटी की कमाई की। कम बोले, पड़ोसियों को मत सुना। भाई यहाँ छत पर खड़ी होके हल्ला मत मचावे। अच्छा, मैं बोल रही हूँ तो हल्ला हो रहा है और तुम बोल रहे हो वो पड़ोसी नहीं देख रहे। बेटा एक काम कर, तू उसे ले जा, फायदे में रहोगे तुम दोनों आज। और तुझे बताऊं कंगाल की बात, ऊपर वाले ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है। वो बेचारी इस घर की साड़ियां पहन रही है तो क्या बुरा कर रही, इस घर में काम नहीं कर रही, पूरे दिन एक नौकरानी की तरह इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन पता नहीं क्या क्या करती है। और तू? अच्छा, वो चौका बर्तन कर रही है तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? हर बहू का यही फर्ज होता है। अरे मैं जब आई थी ब्याह के तो क्या मैंने नहीं किया था? बहू का फर्ज होता है तो क्या सास का फर्ज नहीं होता कि वो बहू को बहू समझे? चल बेटा चल। अरे इनके पास तो बस उसी की तारीफों के पुल बनाने के लिए है। अरे पता नहीं क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने। चल यहाँ से। हाँ चलो मम्मी चलो, वैसे भी मैं कमाता रहूं वो उड़ाती रहे, ना बेटा तो दिखता नहीं ने। दिख रहा है। तू भी बेटा जब 2 दिन का है ना, जब से कमाने सीख गया होगा, 10 दिन से कमाने लगा तो ताने उलाने दे रहा। अरे अभी तो मेरी कमाई आ रही है। दिमाग खराब हो गया सबका। बेटा मेरी बात सुन। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मुझे एक बात सच सच बताइयो, झूठ मत बोलियो, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मम्मी कैसी बात कर रही हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूछो आपको क्या पूछना है। जब से तेरी शादी हुई है तू भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बदला बदला सा मुझे लग रहा है, सच सच बता दियो। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं जो पहले था आज भी वही हूँ। बेटा तेरी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। अब जो मैं कहूँगी बिल्कुल वैसे ही करना। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल, जो आप कहोगी वैसा करूँगा। अगर आपका कहा ना करूँ तो मैं आपका बेटा नहीं। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर तेरे बाप पे जरा भी विश्वास नहीं है। अरे मम्मी आप बताओ तो, काम क्या करना है आपका? काम क्या करना है? अरे कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस उस हितांशी को घर से बाहर कर दे। मम्मी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं हितांशी को घर से बाहर करूंगा।
बिल्कुल करूंगा। और उसके बाद आप मेरी दूसरी शादी करवा देना और माल भी आ जाएगा और मुझे नई पत्नी भी मिल जाएगी। शादी की चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, जिससे चाहे उससे शादी करवा दूंगी। रजनी नाम है मेरा। ठीक है तो मम्मी, अब देखो आप, अब होता है ड्रामा शुरू, कैसे मैं उसे घर से बाहर करता हूँ। आओ चलते हैं। अच्छा बेटा तू चल, मैं भी आती हूँ। ठीक है। हितांशी तू तो गई, अब देखना मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। मैं नहीं, मेरा बेटा करेगा। आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है। लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या थी। तेरी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि तू मेरी पत्नी है। और हमेशा मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। ये ना तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लाए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, कहीं जा गलियों में भटक, मुझे क्या लेना देना, बस निकल यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। भैया ये आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? अरे तू चुप रह, तेरा ना इसमें कोई मामला नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है। चुपचाप रह और जा यहाँ से। भैया मेरा लेन देना कैसे नहीं है? आखिरकार मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ और आप मेरे भैया हो और ये मेरी भाभी है। अच्छा तो चल, तुझे भी इस घर की सदस्य ही बनाता हूँ पहले। नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, आप मुझे मार लीजिए। अरे तू हट साइड में, तुझे मैं बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अपने बड़े भाई होने का फर्ज तो तूने निभाया नहीं, छोटी बहन पे हाथ उठा रहा है। अगर वो अपनी भाभी को बचा रही है तो कितना अच्छा। एक औरत पे हाथ उठा रहा है केवल अपनी मम्मी के कहने से। शर्म नहीं आई तुझे? पापा इसमें कैसी शर्म, इसे बाहर ही तो निकाल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा चला जा यहाँ से। पापा आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हो? मार ही डालेगा क्या लड़के को? चुप हो जा, बता रहा हूं मैं तुझे। क्या इस घर में क्या करवा के छोड़ेगी? जब तक मैं इसे मार रहा हूं ना, बीच में बोल मत चाहिए। अरे करेगा तू बहू को परेशान अब? हैं? खड़ा खड़ा खड़ा, एक बात सुन ले कान खोल के, आज के बाद तूने अगर कोई सी बेटी के हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और तू, अरे तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ, इसे भटकाए मत। देखिए यो भी है, कल यो भी जाएगी अपनी सास के, और जो हम लोग कर रहे हैं ना इस बिटिया के साथ, कल सिर्फ पटक पटक के रोएगी तो रोने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। शर्म कर थोड़ी सी। बेटा तू जा, जा बेटा जा, जा बेटा तू भी चल। तुमने उस कलमोही को घर में घुसा तो लिया, पर याद रखना मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी। रजनी नाम है मेरा। रजनी मत मेरा खून फूके, मान जा। अगर मैं अपने आपे से बाहर हो गया ना, सच बता रहा हूं, ये घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। मम्मी अब चलो यहां से, ये नहीं मानेंगे किसी की भी। चलो। तुम्हारी बात मानूंगा मैं। शर्म नहीं आ रही किसी को दूसरे की बेटी अपने घर में बुला के उसके साथ बदतमीजियां करना? क्या जमाना आ गया।
दीदी आज मुझे देख के कितना खुश होगी। दीदी रंजीत, तुम कब आया? तभी जब आप ये सब काम कर रही थी। रंजीत, मैं तो बस ये साफ कर रही थी, और घर का काम करने में क्या बुराई? ठीक कह रही हो दीदी, घर का ही काम है। पर दीदी, तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारा यूं गेट पर बैठ के जूते चप्पल साफ करना, ये कौन सा काम हुआ? दीदी एक बात बताना, आप यहाँ पे खुश नहीं हो ना? नहीं भाई, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। चल तू ये सब बातें छोड़, आजा अंदर, मैं तुझे चाय पिलाऊं। आ। अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर क्या फर्श गंदा करेगा? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भाई है मेरा, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, भाई है मेरा तो इसे अंदर घुसने दूं? है बड़ा रसगुल्लों का डब्बा लेकर आया, सोने चांदी लेकर आया, भिखारी कहीं का। ओ, इधर उधर क्या देख रहा है? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है इस घर में आने की, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठा के चले आते हो। अरे कोई काम नहीं है कि तुम लोगों को? अरे सड़क पर चले जाओ, मजदूरी कर लो, झाड़ू पोछा किसी के घर में कर लो, अरे 4 पैसे तो आएंगे, पेट भर लोगे। जब मुंह उठाया यहाँ चले आए, जैसे यहाँ पे अंबार रखा है सोने का। अरे दे देंगे हम तुम्हें। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत बोलिए। ये बहुत छोटा है, बच्चा है अभी, प्लीज। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं ये कितना छोटा बच्चा है। अरे अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे, ये तो निप्पल से दूध पीता है ना। जा जा भर के ला दूध की बोतल और दे इसके मुंह में। सुबह से भूखा होगा ना, कुछ खाया ही नहीं होगा। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। भाई भाई, ए, ये क्या टसवा बहारी है? ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे सुबह से तुझे ये काम दिया, छोटा सा काम में पूरा सारा दिन लगा दिया है। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े, वो कौन करेगा तेरा बाप? चल हट। बेटा खुश रहो, भगवान सुखी रखे। रंजीत बेटा कैसे उदास है, क्या बात हो गई? कुछ नहीं मौसा जी, बस दीदी से मिलने आया था और अब जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा खाली दीदी से ही मिलने आया, मैं भी तो मौसा हूँ ना। चल मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पीना। नहीं मौसा जी, बहुत पी, अब मन भर गया है। बहुत हो लिया। रंजीत बेटा बात बताओ, बात क्या? मुझे पता है तेरी मौसी ने तुझसे कुछ ना कुछ कहा होगा। नहीं मौसा जी, मैं नहीं चाहता बताना, बेकार में आपको गुस्सा आएगा और आप घर में जाके हाय तौबा करोगे। रंजीत बेटा तुझे मेरी कसम है, सच बताना तेरी मौसी ने तुझसे क्या कहा? मौसा जी, जब आपने मुझे कसम दे ही दी है तो मैं बता ही देता हूँ। बस बेटा बस, मैं समझ गया। बस मौसा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ।
मेरी बहन आपकी बेटी जैसी है और उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। ठीक है बेटा, जब तक मैं इस घर में हूं तेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। ये तेरे मौसा का वादा है। ठीक है बेटा। हाँ? अरे भैया आप। हाँ सपना, मैं। और आज मुझे अपनी प्यारी बहन से एक बहुत खास बात करनी है। जी भैया बताइए। अरे मैं बताती हूँ सपना, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लड़का देखा है। पता है क्या करता है वो? ऑन ड्यूटी दरोगा है। अरे मेरी बेटी जिस घर जाएगी राज करेगी, राज। क्या हुआ सपना? अरे मेरी बात सुनकर तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू उदास क्यों है? मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें सपना? भैया बस नहीं करनी तो नहीं करनी शादी, और आप जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। सपना, तो अपने भाई से कैसे बात करी है ये बता मुझे। मम्मी आपकी किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैंने बोला ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग जाओ। मम्मी ऐसा तो नहीं कि हितांशी ने इसे कोई पहाड़ा पढ़ा दिया हो। आज तो ये बिल्कुल हितांशी वाली जबान बोल रही है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हितांशी ने ही इसे कोई पहाड़ा पढ़ाया है, तभी तो ये भी उसी की जबान बोल रही है। मम्मी मुझे किसी ने कोई पहाड़ा नहीं पढ़ाया है, और अगर आप दोनों को बात करनी हो तो आप यहाँ पे बात कर लो। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जा रही हूँ। बेटा तुझे पता है ना, मैं इसकी शादी के लिए जबान दे चुकी हूँ, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और तुझे पता है ना कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी। आओ पापा से बात करते हैं। चल। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा पढ़ाई चल रही है? जी पापा जी। हाँ बेटा पढ़ाई तो चल रही है, पर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी है, वो डिग्री इतनी बड़ी आनी चाहिए। इतनी बड़ी डिग्री? अरे हाँ, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें वो बहुत सारे नंबर नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन। हाँ बेटा वही वही वाली चाहिए। सुनिए जी, सुनाइए। जब मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है तो फिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रही है? सपना बेटा क्यों मना कर रहे हो शादी को? पापा मुझे शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। अरे क्यों नहीं करनी? आराम से बोल, आराम से। क्यों नहीं करनी? उसकी मर्जी नहीं करनी शादी उसको, तू कौन होता है? तो इसका मतलब क्या पापा इसकी शादी नहीं होगी? इसको सारी उम्र घर में बैठा के रखना है क्या? हाँ, ये सारी उम्र मेरे पास रहेगी, इसकी शादी नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी सास के जाए और तेरी माँ की तरह कोई मेरी बेटी पे बिना गलती हाथ उठाए। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। और अब तू बता रजनी, तू चाहेगी कोई तेरी बेटी को बिना किसी गलती के पीटे? बस इतना बता। चल ठीक है, ये बात भी छोड़। तेरा जो बाप है ना वो लखपति है, और मैं डिमांड करता हूं आज मुझे दहेज में 1 करोड़ रुपया चाहिए। कहां से लाके देगा तेरा बाप? मकान बेचेगा? ठीक है, मकान बिक गया, क्या तू चाहेगी तेरा बाप बिना मकान के रहे, किसी अनाथ आश्रम में रहे? बस इतना बता दे रजनी, बताया नहीं कहाँ रहेगा तेरा बाप उस समय? वृद्धाश्रम मंजूर है क्या? और तुझे एक बात बताओ रजनी, मेरे पापा की एक्सपायरी को कितना टाइम हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। तूने कभी सर पे पल्ला रखा इस बिटिया की तरह? रखा कभी? बेशरम, ये पल्ला सर पे रख। अब अगली बात सुन, शादी तो इसकी होगी,
ऐसा कोई बाप नहीं होता जो अपनी बिटिया को अपने पास रखेगा। एक बाप का फर्ज होता है बिटिया को पढ़ा के लिखा के उसे काबिल बना के उसका उसके पिया के घर भेजना, क्योंकि बेटियों की जिंदगी केवल और केवल उसके अपने घर से होती है। घर कौन सा होता है? ससुराल। अभी 3 दिन पहले इस बिटिया का भैया आया था। क्या दोस्त था उसका, वो अपनी बहन से मिलने आया था केवल, और तूने क्या किया उसके साथ? उस बालक ने मुझे सारी स्टोरी रास्ते में बताई थी। तूने कितना अच्छा सलूक किया था उसके साथ। निप्पल में दूध भर के दे दो, बेचारा घर से भूखा आया होगा, तुझे सारी बातें कहते हुए शर्म नहीं आई? तेरा भाई यहाँ पे आए और मैं ऐसा बोलूं कि इसको निप्पल से दूध पिला दे, कैसा लगेगा बता? देखा जाए तो पापा की बात ठीक है, गलत तो हम लोग हैं। रजनी, अगर तू अपनी बेटी को दुखी होते देख नहीं सकती, फिर तुझे क्या हक है किसी की बेटी को दुखी करने का? और रजनी, आज मैंने अंतिम फैसला किया है। ये जो घर है ना, जिस घर में तू बैठी है, ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने इस घर को मेरे लिए बनवाया, और जब ये घर मेरे लिए बनवाया गया तो तू उस घर में क्या कर रही है? अपना बिस्तर उठा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तू अभी कुछ दिन पहले मेरी इस बिटिया से बोल रही थी। बिस्तर उठा और जा। विकास, तू भी तो बोल रहा था ना कि बिस्तर उठा और जा। अब खड़ी क्यों है यहां? निकला जा। और गौरव, तू भी तो बोल रहा था ना इस बिटिया को, बिस्तर उठा और जा। तो बेटा मैं आज तुझसे बोल रहा हूं, मेरे घर से बिस्तर उठा और जा। सुना नहीं तूने रजनी मैं क्या बोल रहा हूं? ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरा। और इस घर में वो रहेगा जिसको मैं समझ गए ना? रजनी जा, वैसे जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? जब कर अभी इतना ड्रामा थोड़ी ना करना था जितना आपने कर दिया। पापा हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। हम ये नहीं सोच सके कि कल को हमारी बहन बेटी को भी किसी और के घर जाना है। अकल आ गई ना इस बात की कि इस बिटिया को भी कहीं जाना। एक वादा कर, आज के बाद इस बिटिया को तू भी नहीं कहेगा। कर वादा मेरे से। जी पापा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद हितांशी को मैं तू तक नहीं कहूँगा। अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है ना, बहू से माफी मांग। हितांशी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गलतियां तो हो जाती हैं, बुरा समय था चला गया, और अब केवल खुशियां आएंगी, अच्छा समय आएगा। गौरव, माफी मांग बहू से। अरे नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? देख लिया कितनी अच्छी बेटी, उसने माफी भी नहीं मांगी तेरी, इतनी इज्जत करती है तेरी। और तू चलो अब ये बच्चे एक काम कर, अंदर जा, सब्जी बना। पापा मैं सब्जी? हाँ, सब्जी तू बनाएगा, रोटी ये बनाएगी, और हम तीनों खाएंगे। जाओ दोनों, जाओ बेटा, बैठ पापा के पास, बैठ जा। तुम्हें क्या बात है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। काम ढंग से किया कर। मम्मी जी, मैं ढंग से ही तो कर रही हूँ। जबान चलाती है मेरे आगे? ये झूठ बोलना ना बंद कर। मुझे सब पता है तू क्या काम करती है और कैसे काम करती है। मुझे मत समझा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से, खाना लगा, भूख लगी बहुत तेज। काम धाम होते नहीं है, हाथ चलते नहीं है इनके। चल जा। अरे कितनी ढीठ है, जाती क्यों नहीं? ठीक है माँ जी, अभी लाई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में यही बहू लिखी थी। काम धाम इससे कुछ होता नहीं है, बस जबान चलवा लो इससे।
अरे अब आ भी जाएगी कि आज ये बरसों इंतजार करवाएगी, ऐसे भूखे बिठाएगी। हाय हाय, नाक में दम कर रखा है। लीजिए माँ जी खाना। रख दे यहाँ पे। और पानी क्या तेरा बाप लाएगा? पानी लेके आ, वो भी गरम। जी अभी लाई। रोटी भी बनाई है जली हुई। माँ ने कोई संस्कार ही नहीं दिए, कुछ सिखा के नहीं भेजा। लीजिए माँ जी पानी। इधर रख। माँ जी ये क्या किया आपने? ए, ज्यादा ड्रामे मत कर। मैं तो पानी चेक कर रही थी, गरम भी है कि नहीं। पता नहीं नौटंकी कहाँ से आ गई है। और रो के मत दिखा। तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को फोन कर और कुछ पैसे मंगवा। अरे मेरे बेटे को बिजनेस के लिए चाहिए। अरे कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? मैं कहाँ से लाऊंगी? मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना कि मेरे घर में जितने भी पैसे थे सब मेरी शादी में लग गए। अब मेरे घर वाले कहाँ से पैसे लाएंगे और मैं किस मुंह से उनको बोलूं? मुझे नहीं पता। मुझे पैसे चाहिए, या खुद को बेचे चाहे अपना घर बेचे। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए तो पैसे चाहिए, समझी तू? अब यहाँ क्या बैठी है? चल जाए यहाँ से। माँ जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर मेरे घर वाले घर भेज देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोड पे आ जाएंगे। और उनका तो मेरे सिवा कोई है भी नहीं। मैं उनको ऐसे परेशान नहीं कर सकती माँ। अरे तो चुप कर। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य खड़ी थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे कर दी। अरे कंगाल है कंगाल तेरे माँ बाप। अरे एक से एक रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटे के लिए, पर पता नहीं बुद्धि में कौन से पत्थर पड़ गए जो इसे चुन लिया हमने। चल जाए यहाँ से। इसे खाना भी खाने नहीं देगी, छाती पे ही खड़ी रहेगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। गौरव आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा बहन के घर होता चलूं। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे बात किए, और मिले तो उससे भी ज्यादा दिन हो गए थे, तो आ गया। अच्छा अच्छा। हितांशी तेरा भाई आया है, मिल ले उससे। जी माँ जी आई। अरे भैया आप आज आप यहाँ कैसे? अरे बस यूं ही आ गया। तू बता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, तू बैठ, मैं बस तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छा भैया घर में सब कैसे है? मम्मी कैसी है? पापा कैसे है? अरे सब बढ़िया है, मम्मी भी और पापा भी। तू बता कैसी है, और यहाँ पे सब कैसा है? हाँ भैया यहाँ पे भी सब ठीक है, सब अच्छे हैं। और क्या बातें हो रही हैं दोनों भाई बहन में? हाँ मुझे पता है, यही बात हो रही होगी ना कि तुम्हारी बहन का रिश्ता इतने बड़े घर में है ना, यही सब हो रहा होगा। तुम्हारी बहन के तो भाग्य खुल गए, यही सब बातें हो रही हैं। मुझे पता है तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत अच्छी है जो हमारे खानदान में भी आई गई है। खैर छोड़ो, कुछ लेंगे आप? अरे नहीं नहीं आंटी जी, घर से खा के ही निकला था, और बस बहन से मिलने का मन था तो आ गया। अब मिल लिया, हाल चाल पूछ लिया, बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। अरे मिठाई तो खा लेते। हमारे यहाँ की मिठाई ना एकदम A1 क्लास की है, तुम्हारी तरह थोड़ी है। बेटी के ब्याह में तुमने कोई लोकल सी मिठाई बंटवा दी। अरे आपकी भेजी हुई जो मिठाई थी ना वो हमने अपने पूरे मोहल्ले में बांटी। सबने खा के कहा एकदम थर्ड क्लास है। सारे मोहल्ले वाले थू कर रहे थे कि किस तरह की मिठाई है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या लेवल है। पता नहीं मैंने भी क्या सोच के तुम्हारी बहन से शादी कर दी अपने बेटे की। अरे मुझे क्या पता था तुम्हारा ऐसा खानदान है। अगर पता होता ना तो मैं अपने लड़के की शादी कभी ना करती। बस मम्मी जी बहुत देर हो गई, आप बोली जा रही है और हम लोग सुने जा रहे हैं। अरे आपके अंदर थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं है क्या? मुझे तो आप दिन रात ताने देते रहते हैं और मेरे भाई के साथ भी आप ऐसे ही कर रहे हैं। माँ जी मैं सुन लेती हूँ लेकिन मेरा भाई नहीं सुनेगा। आपने जो कुछ भी बोला है ना, बोलने से पहले एक बार सोच तो लेती। अरे कितनी लालची हैं आप। आपके पास सब कुछ होते हुए भी
आप दहेज के चक्कर में पड़ी हैं। और मेरे माँ बाप ने आपको दहेज में क्या नहीं दिया? सोफा, बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी, लेकिन फिर भी अरे आपको कुछ और भी चाहिए था तो उस टाइम बोलती ना। अब शादी के 1-2 साल बाद आप ये सब बोल रही हैं। और आप है कि एक भी मौका नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का। और आज तो आपने हद ही कर दी, मेरे सामने मेरे भाई को बोलने लगी। माँ जी, जब तक मेरे तक बात थी तब तक ठीक है, लेकिन आपने मेरे भाई को बोला है तो अब मैं नहीं सहूंगी। और आप क्या कह रही थी मुझे और मेरी फैमिली को कि हम गरीब है? नहीं माँ जी, गरीब हम नहीं, गरीब आपकी सोच है। अरे तो क्या बोले जा रही है? तुझे होश भी है? किसके सामने बोल रही है, हैं? बदतमीज। बस माँ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। अगर ये हाथ में पहले ही रोक लेती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। इतना टॉर्चर मुझे नहीं सहना पड़ता। लेकिन हमेशा मैंने आपकी उम्र का लिहाज किया, इस रिश्ते का लिहाज किया, लेकिन नहीं, अब बस, अब बहुत हो चुका है, हद पार हो चुकी है माँ जी, अब नहीं सहूंगी मैं। और आपको याद है ना, आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। गर्म पानी में मेरा हाथ डाल दिया, मेरे बाल खींचे, मुझ पे हाथ उठाया, पोछा लगाते समय मेरी उंगलियां दबाई। छोटी, तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था और तूने मुझे बताया तक नहीं? हाँ भैया, मैंने किसी को नहीं बताया, ये सोचकर कि मम्मी परेशान हो जाएगी, पापा परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। और इतने पैसे आप लोग लाते कहाँ से? अब तो ले दे के बस एक घर बचा है। अब वो घर तो बेच सकते थे नहीं ना, इसलिए मैंने आप में से किसी को नहीं बताया। लेकिन आज मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। आज मुझसे नहीं रहा गया, जो कुछ था मैंने बोल दिया। और ये मुझ पे बहुत अत्याचार करती है। भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलिए भैया। बस अब बहुत हुआ। जिस घर में तेरी इज्जत नहीं है वहां रुककर कोई फायदा नहीं है। चल और रहने दे इनके घर को यूं ही। अरे बेटा गोपाल, मत तो मेरी बात। क्या बात है हितांशी, तू रो क्यों रही है? हाँ दीदी, जीजू ने कुछ कहा क्या? अरे रोती ही रहेगी या कुछ बोलेगी भी? मम्मी, मुझे उस घर में नहीं रहना। वो सब लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे दहेज के लिए बोलते रहते हैं। अरे तो क्या हो गया, वो भी तो तेरा ही परिवार है ना, कुछ बोल दिया तो क्या हुआ? मम्मी थोड़ा बहुत होता ना तो मैं सुन लेती, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते मुझे वहां कितना टॉर्चर किया जाता है। इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई माँ, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। आप घर छोड़कर आ गई? अरे दीदी, कम से कम अपना ना सही, मम्मी पापा का तो सोचती। इन्होंने कितने प्यार से आपकी शादी करवाई थी और आप इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर आ गई। छोटी सी बात? ये छोटी सी बात नहीं है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। वहां पे सब मुझे टॉर्चर करते रहते हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझे वहां नहीं जाना कभी भी। अरे थोड़ा बहुत किसी ने कुछ कह दिया तो तू घर छोड़ के आ जाएगी? उनके साथ बैठती, बात करती। मम्मी, मैंने बात करके देखी, लेकिन वहां मेरी बात को समझने वाला कोई है नहीं। कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। इतनी धूमधाम से तेरी शादी हमने इसलिए थोड़ी ना की थी कि तू आए दिन मायके आके बैठ जाए। क्या हमारा जीवन इसीलिए कि यही दिन देखने के लिए? मम्मी प्लीज, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मेरा दम घुटता है वहाँ। और ये भी तो मेरा घर है ना, मैं यहाँ ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? देख, वो तेरा ससुराल है। अरे थोड़े बहुत ताने दे दिए तो क्या हुआ, हाथ तो नहीं उठाया ना तुझ पर? अच्छा, तो आप वेट कर रही हैं हाथ उठाने का? मम्मी सही कह रही है, लड़ाई तो हर परिवार में होती है, हर जगह होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप घर छोड़कर यहाँ आ जाओ। दीदी, आप ये गलत कर रही हो। भाई, मम्मी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आप तो कुछ समझिए मम्मी, प्लीज। देख, छोटी मोटी बात तो हर जगह होती है। मैं तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी, वो आज के बाद तुझे ताना नहीं देंगे। अरे ये क्या हुआ, छोटी सी बात हुई तो बैग उठा के घर आ जाती है। चल अपना सामान उठा और जा। हाँ दीदी, आप रो मत और परेशान मत हो, घर जाओ। अरे मम्मी, था क्या तो
हाँ आप दिखाओ। ये किसका कॉल आया? नो नंबर है। उठाओ उठाओ। हेलो। हेलो, क्या आप रजनी बात कर रही हैं? हाँ जी, आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। आपकी बेटी का नाम हितांशी है? हाँ जी। मैडम, वो आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। क्या? और सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। हितांशी, क्या हुआ मम्मी? हितांशी ने सुसाइड कर लिया। क्या? हाँ बेटा, हॉस्पिटल से कॉल आया था। मम्मी मेरे पास ना दीदी का मैसेज आया था, मुझे लगा वही अपने ससुराल के दुखड़े बता रही होंगी, तो मैंने देखा भी नहीं और ना ही उनका कॉल उठाया। कहाँ है वो मैसेज? हाँ भाई, मम्मी, मुझे माफ कर देना। मैं आज गलत कदम उठाने जा रही हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहा मैंने। मेरे ससुराल वाले मुझे रोज मारते थे, रोज ताने देते थे। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरे में और हिम्मत नहीं है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आप लोगों के पास भी आई, आपको सब कुछ बताया, आपको अपनी सारी बातें समझाई, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे नहीं समझा। अब मुझे ये गलत कदम उठाना पड़ रहा है। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है सहने की, और यहां मैं अब नहीं रह सकती। मम्मी, भाई, मुझे माफ कर देना। गौरा, वो कितनी बार आई थी हमारे पास, लेकिन हर बार हमने उसे वापस भेज दी। काश हमने उसकी बात पर ध्यान दिया होता, उसे समझने की कोशिश की होती, तो आज की नौबत नहीं आती। मैं एक माँ होके भी माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकती। अपने बच्चे को मैंने दुश्मनों के घर ब्याह दिया। वो बेचारी मुझसे मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने उसे समझने की कोशिश तक नहीं की। हर बार उसे उठाया और भेज दिया। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों का खुद ही गला दबा दे? उसकी मौत की असली अपराधी तो मैं हूँ गौरव, मैं हूँ। मैंने उसे जन्म दिया था, तो अपना फर्ज भी तो निभाना चाहिए था। मम्मी, हितांशी की मौत के जिम्मेदार हम ही हैं। हम दोनों ही हैं। कैसा भाई हूं मैं, अपनी बहन की बात को न समझ सका, न उसे बचा सका।